कभी आपने महसूस किया है कि पूरा दिन बीत जाता है। आप मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब पर वीडियो स्क्रॉल करते हैं। कभी किसी दोस्त से बात हो गई, कभी कोई नोटिफिकेशन आ गया, और फिर शाम होते होते अचानक से ख्याल आता है, मैंने आज दिन भर किया क्या? सोचिए, इतना समय हमारे हाथों से निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और सबसे मजे की बात यह है कि हम वाकई पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन सा लगता है कि जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। शायद आप भी इस फीलिंग से गुजरे होंगे। कभी पढ़ाई का मन बनाया होगा, किताब खोली होगी, पर 10 मिनट बाद ही फोन की घंटी बजी या दिमाग कहीं और चला गया। कभी कोई स्किल सीखने बैठे होंगे, जैसे कि कोई कोर्स, कोई नया सॉफ्टवेयर, कुछ रचनात्मक काम, पर आधे घंटे में ही ध्यान भटक गया और आप फिर से वही कर रहे थे जो रोज करते हैं। स्क्रॉलिंग, लाइक करना, कुछ भी बिना मतलब का देखना। असल में आज के समय की सबसे बड़ी परेशानी यही है, हम ध्यान नहीं लगा पाते, और ध्यान नहीं लगा पाने की वजह से हम कुछ गहरा नहीं कर पाते। ना कोई बड़ी चीज सीख पाते हैं, ना कुछ ऐसा बना पाते हैं जिस पर हमें गर्व हो। इसीलिए आज की ये वीडियो खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सीधा इस परेशानी को पकड़ती है और उसका हल भी बताती है। इस किताब का नाम है डीप वर्क और इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम इस बिखरे हुए ध्यान को फिर से जोड़ सकते हैं, कैसे हम रोज के बिजी रहने के जाल से निकलकर असली काम की तरफ बढ़ सकते हैं, और कैसे हम अपने ही दिमाग की ताकत को पहचान सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास दिन के अंत में सुकून हो कि आपने कुछ सीखा, कुछ बनाया, कुछ ऐसा किया जो आपके भविष्य को बेहतर बनाए, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। हम बातें करेंगे कैसे आप अपना ध्यान वापस ला सकते हैं, कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को हराकर अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, और कैसे आप अपनी लाइफ को और ज्यादा असरदार बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डीप वर्क की कहानी, जहां बात सिर्फ किताब की नहीं होगी, बल्कि उस सोच की होगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि पूरा दिन बीत गया, आपने कुछ न कुछ करते हुए समय गुजार दिया? मोबाइल चलाना, यूट्यूब पर वीडियो देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, दोस्तों से चैट करना, लेकिन जब रात हुई और आप बिस्तर पर लेटे तो मन में एक ही सवाल आया, आज मैंने किया क्या? दिन भर व्यस्त थे, हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ कर रहे थे, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा महसूस हुआ। यह जो एहसास है ना, ये आज के समय में बहुत आम हो गया है, क्योंकि हम सबके पास टेक्नोलॉजी है, जानकारी है, मौके भी हैं, लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा कमजोर हो गई है वो है ध्यान। आज से कुछ साल पहले जब मोबाइल और सोशल मीडिया इतना नहीं था, तब लोग एक काम पर घंटों तक लगे रहते थे, पढ़ते थे, सोचते थे, कुछ नया बनाते थे, गहराई से काम करते थे। लेकिन आज हर 5 मिनट में कोई ना कोई चीज हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी फोन की घंटी, कभी मैसेज, कभी कोई नोटिफिकेशन। हमने धीरे धीरे वो आदत खो दी है जिसमें हम बिना किसी रुकावट के शांति से मन लगाकर कोई काम कर सकें। और यहीं से शुरू होती है इस वीडियो की असली बात। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ना ही कोई सिर्फ पढ़ने की चीज है। ये एक तरीका है सोचने का, जीने का और काम करने का। इस किताब का नाम है डीप वर्क और इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। इस किताब की शुरुआत ही इस सवाल से होती है, क्या आप इस डिजिटल दुनिया में भी गहराई से काम करना सीख सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। लेकिन कैसे, यही हम आज जानेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता, अगर आप कोई काम करते हैं और ऑफिस के कामों में मन नहीं लगता, या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं हो पा रही, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 1. छोटा मोटा काम बनाम असली काम। अब सोचिए, आपके दिन का ज्यादातर हिस्सा किन चीजों में जाता है? शायद आप ईमेल चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं, ऑफिस में कोई छोटी मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं, या फिर स्टूडेंट हैं तो कभी नोट्स बना रहे होते हैं, कभी टॉपर के वीडियो देख रहे होते हैं। सच कहें तो ये सब काम होते जरूर हैं, पर सवाल ये है, क्या ये असली काम है?
कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपना समय बिजी दिखने वाले कामों में बर्बाद कर देते हैं। ऐसे काम जो बाहर से देखने पर लगते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हमें आगे नहीं बढ़ाते। जैसे मेल चेक करना, मीटिंग में बैठना, हर चीज को डिटेल में प्लान करना, या फिर हर थोड़ी देर में मोबाइल उठाकर देखना कि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। इन सब कामों को कहा जाता है शैलो वर्क, यानी सतही काम। ये काम दिमाग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता और कोई बड़ी क्रिएटिविटी भी नहीं मांगता। अब इसके उलट सोचिए, जब आप किसी एक जरूरी काम में मन लगाकर जुट जाते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट पर काम करना, कोई स्किल सीखना, या कोई ऐसा काम जो सीधा आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, तो वो होता है डीप वर्क, यानी गहराई से किया गया असली काम। इसमें ध्यान भी ज्यादा लगता है, मेहनत भी ज्यादा लगती है, लेकिन यही वो काम है जो आपको भीड़ से अलग बनाता है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर आपका पूरा दिन सिर्फ छोटे मोटे कामों में निकल गया तो दिन के अंत में आपको क्या हासिल होगा? लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा समय निकालकर सिर्फ असली काम पर ध्यान दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी पहचान और आपके रिजल्ट्स तीनों में बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई काम शुरू करें तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अभी असली काम कर रहा हूं या सिर्फ बिजी दिख रहा हूं? 2. ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचिए। अब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई जरूरी काम कर रहे हैं, किताब सामने खुली है, लैपटॉप ऑन है, लेकिन तभी एक नोटिफिकेशन आता है, देखिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, या कोई दोस्त मैसेज कर देता है। क्या कर रहा है? 1 मिनट बात कर। बस वहीं से आपके ध्यान की रफ्तार रुक जाती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी रुकावट है डिस्ट्रैक्शन, यानी ध्यान भटकाने वाली चीजें। चाहे वो मोबाइल हो, सोशल मीडिया हो, बार बार ईमेल चेक करना हो, या फिर हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम खोल लेना। ये छोटी छोटी चीजें दिखने में तो मामूली लगती हैं, पर जब आप कोई गहरा काम करना चाहते हैं तब ये ध्यान को पूरी तरह से तोड़ देती है। असल में जब आपका ध्यान एक बार भटकता है तो दोबारा उसी लेवल पर वापस आने में दिमाग को करीब 20 मिनट लगते हैं। यानी अगर आपने हर 10 मिनट में फोन देखा तो आप दिन भर में शायद ही कभी डीप वर्क की हालत में पहुंच पाते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है? कैल न्यूपोर्ट सलाह देते हैं कि आप दिन में कुछ घंटे नो डिस्ट्रैक्शन टाइम बनाइए। मतलब उस दौरान फोन साइलेंट हो, नोटिफिकेशन बंद हो और आपके पास सिर्फ वही चीज हो जिस पर आपको काम करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ किताब और कॉपी रखें। अगर लैपटॉप पर काम है तो बाकी सारे टैब्स बंद कर दीजिए। और हाँ, शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, मन करेगा बस एक बार देख लूं, लेकिन यही तो आपकी असली प्रैक्टिस है, ध्यान को कंट्रोल करना। हर बार जब आप एक डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, आपका ध्यान और भी ज्यादा मजबूत होता है। धीरे धीरे आपको खुद महसूस होगा कि अब आप कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं, और वो भी अच्छे से, बिना थकान के। तो अगली बार जब कोई नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर चमके तो खुद से बस एक बात कहिए, क्या ये जरूरी है या सिर्फ मेरी एक और डिस्ट्रैक्शन है? 3. थोड़ी देर बोर होना भी जरूरी है। आजकल हमें खाली बैठना बहुत अजीब लगता है ना? मान लीजिए आप कहीं लाइन में खड़े हैं या बस का इंतजार कर रहे हैं, तो सबसे पहले हाथ जेब में जाता है, मोबाइल निकालो, कुछ देख लो। जैसे ही दिमाग को 1 सेकंड की भी फुर्सत मिलती है, हम तुरंत उसे भरने लगते हैं। सोशल मीडिया, रील्स, वीडियो, कुछ भी। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर छोटी छोटी बोरियत से भागते रहेंगे तो आप कभी गहराई से सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दिमाग को ध्यान में टिकने की आदत धीरे धीरे बनती है, और वो आदत तब बनती है जब आप उसे थोड़ा शांत, थोड़ा बोर रहने देते हैं। थोड़ी देर चुपचाप बैठने से, खाली चलने से दिमाग के अंदर गहरे ख्याल पैदा होते हैं। पर आज हम हर समय कुछ न कुछ भरते जा रहे हैं, जिससे दिमाग कभी खाली ही नहीं हो पाता। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो बोर होना सीखिए। हर दिन थोड़ा समय ऐसा निकालिए जब आप कोई स्क्रीन ना देखें, ना मोबाइल, ना लैपटॉप, ना टीवी। सिर्फ खुद के साथ कुछ मिनट बैठिए। चलते समय मोबाइल जेब में ही रखिए और आसपास के माहौल को देखिए, सोचिए, महसूस कीजिए। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, दिमाग बेचैन होगा,
कुछ करने को कहेगा, लेकिन धीरे धीरे वही बोरियत आपके ध्यान की ताकत बन जाएगी। जब दिमाग शांत होता है तभी वो अच्छे आइडिया सोच पाता है, तभी वो किसी समस्या का हल निकाल पाता है और तभी वो किसी काम में गहराई से उतर पाता है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि कुछ नहीं कर रहा हूं, बोर हो रहा हूं, तो घबराइए मत। समझिए कि आपका ध्यान मजबूत हो रहा है, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ मेहनत से नहीं होता, उसके लिए दिमाग को खाली जगह भी चाहिए। 4. रोज का रूटीन बनाइए। अब एक बात सोचिए, जब भी आप कोई काम बिना सोचे, बिना तय किए करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? या तो आप उसे टाल देते हैं, या बीच में कुछ और आ जाता है, या फिर आधे मन से करते हैं और जल्दी बोर हो जाते हैं। यही वजह है कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो उसका रूटीन बनाइए। मतलब ये कि आप तय करें कि हर दिन किस समय आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ असली काम करेंगे। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं तो सुबह 7 से 9 तक का टाइम सिर्फ पढ़ाई के लिए रखें, या आप नौकरी करते हैं तो दोपहर या शाम का 1 घंटा सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए रखें जो आपके करियर को आगे ले जा सकता है। लेकिन ये टाइम सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए जिस पर आप हर दिन भरोसा कर सकें। जैसे हम खाना खाने, सोने या ऑफिस जाने का टाइम तय रखते हैं, वैसे ही डीप वर्क का भी समय फिक्स हो। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि जब आप हर दिन एक जैसा रूटीन बनाते हैं तो दिमाग को पता होता है अब उसे ध्यान लगाना है, और जैसे जैसे आप ये रोज करते हैं आपका ध्यान और गहराई से टिकने लगता है। अब सवाल ये है कि इस रूटीन में होना क्या चाहिए। तो इसमें 3 चीजें जरूरी हैं। 1. कब, किस समय आप डीप वर्क करेंगे। 2. कहां, कौन सी जगह है जहां कोई ध्यान न भटके। 3. कैसे, उस दौरान कौन सी चीजें बंद रहेंगी, जैसे फोन, सोशल मीडिया आदि। अगर आप ये 3 बातें तय कर लें तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उस काम में मास्टरी हासिल कर सकते हैं। तो आज ही बैठकर अपना डीप वर्क टाइम तय कीजिए, क्योंकि जब आप अपने समय को कंट्रोल करना शुरू करते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर पाते हैं। अब जब आप ये सब पढ़ चुके हैं तो क्या समझ पाए हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है अगर आप इन बातों को अपनाएं? डीप वर्क की ताकत इतनी बड़ी है कि ये आपकी पूरी सोच और काम करने का तरीका बदल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ निश्चय और थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। आप सोच सकते हैं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं रोज ध्यान लगा पाऊंगा? क्या मैं हर दिन एक फिक्स रूटीन बना पाऊंगा? क्या मैं ध्यान भटकाने वाली चीजों से बच पाऊंगा? सच में, हाँ, आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि डीप वर्क किसी सुपरहीरो की ताकत नहीं है। यह तो एक आदत है जो हर इंसान अपना सकता है। बस आपको शुरुआत करनी है। याद रखिए, हर बड़ी चीज का सफर एक छोटे कदम से शुरू होता है। डीप वर्क की आदत भी कुछ ऐसी ही है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप रोज इसे अपनाएंगे वैसे वैसे आपका ध्यान और प्रोडक्टिविटी बेहतर होती जाएगी। हर बार जब आप अपने ध्यान को एक जगह पर टिकाएंगे, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई नया प्रोजेक्ट, आप पाएंगे कि आप जितना गहरे जाएंगे उतनी ही नई नई चीजें सीख पाएंगे। आप महसूस करेंगे कि अब आपको फालतू की चीजों में समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अब आप अपने समय की कीमत समझने लगे हैं। इस सफर में आपको कोई खास मशीनरी या उपकरण की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपने समय और अपने ध्यान को संयम से और उमंग के साथ इस्तेमाल करना है। जब आप खुद से यह वादा करेंगे कि अब से मैं ध्यान लगाकर गहरा काम करूंगा, तो धीरे धीरे आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपका दिमाग एक अद्भुत यंत्र है, और जब आप इसे सही दिशा में चलाते हैं तो आपको न सिर्फ अपने काम में बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी में बदलाव देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ये सब हमेशा के लिए कर सकूंगा? क्या मैं अपने दिन में ये डीप वर्क टाइम बना पाऊंगा? और यही वो पल है जब आपको ध्यान रखना है, यह एक यात्रा है, मंजिल नहीं। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाने से बड़े बदलाव आ सकते हैं। अगर आप कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देते हैं और ध्यान लगाकर एक गहरा काम करते हैं, तो आप पाएंगे कि न सिर्फ आपका काम बढ़ेगा, बल्कि आप उस काम से जुड़ी नई स्किल्स भी सीख पाएंगे। आप अपने अंदर की शक्ति को महसूस करेंगे। आखिरकार, यही है डीप वर्क की असली ताकत। यह सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी सोच, समझ और भविष्य को भी संवार देती है। अब आपसे बस यही कहूंगा कि अगर आपने आज यह वीडियो देखी है
तो इसका मतलब ये है कि आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव हो, तो अब से अपनी सोच को बदलिए, अपने ध्यान को फोकस कीजिए और रोज डीप वर्क को अपनी आदत में डालिए। क्योंकि जब आप किसी काम को ध्यान से करते हैं तो उस काम में आपको सिर्फ सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि उस काम से जुड़ी हर छोटी छोटी चीज भी आपकी सोच को मजबूत करती है। तो अब जब आप जानते हैं कि डीप वर्क से आपके जीवन में कैसे बदलाव आ सकते हैं, तो क्यों ना आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खुद को एक नई दिशा में ले जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल SK फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिल सकें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस वीडियो को देखें, समझें और अपने जीवन में डीप वर्क को अपनाइए। आखिरकार यही वो काम है जो आपके सपनों को हकीकत बना सकता है।